एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। सो गाइस, इस टाइम हो रहा है दोपहर का टाइम और हाँ जी गाइस, घर सुबह ही धुल गया था, झाड़ू पोछा सब हो गया था। और आज बुधवार है, तो आज तारीख है 26 मार्च, दिन है वेडनेसडे यानी बुधवार। सो हमारी फैमिली, मैंने शायद और भी वीडियोज़ में बता दिया आपको, आप भी पक चुके होंगे, हमारी फैमिली ब्यास गई है ना सत्संग में। तो वो लोग 4 दिन पहले ही चले गए, तो आज अभी गए हैं, वो जस्ट अभी निकले हैं। तो भैया और अंदर आए थे ना, शूज़ लेकर के आ गए थे। तो फिर हम तो बिना शूज़ के घूमते हैं, क्योंकि वो जाते टाइम आए थे ऐसे ही जेठ जी। और तो जो है शूज़ फिर मैं दोबारा धुल रही हूँ अब घर को अच्छे से। अभी उनको गए हुए आधा घंटा हो चुका है, तो एकदम धोना नहीं चाहिए ना, तो आधा घंटा हो चुका है। तो वो दोबारा जहाँ वो इतने में ही आए थे, बस यहीं तक ही आकर के चले गए थे। दूध था तो दूध पकड़ा के गए थे। जस्ट हमारा गेट दिख रहा है, मेन गेट, इसके जस्ट बराबर में जो मेन गेट है वो उनका घर है, हमारा उनका ऐसे बराबर घर है, बड़े भैया जेठ जी का। तो दूध पकड़ा कर गए थे। तो फिर बच्चा ना घूमता है, फिर बेड पे लेके चढ़ता है पैर, तो इसलिए मैंने जो है ना, मैंने कहा चलो पानी डाल देती हूँ आधे घंटे बाद, जब तक वो स्टेशन पे पहुँच गए होंगे। तो पूरी फैमिली गई है, सब लोग गए हैं। सो गाइस आज दिन है वेडनेसडे यानी बुधवार, और जो है कल थर्सडे है ना। तो अभी सुबह 10 बजे जो है जेठ जी, बड़े जेठ जी, उनके बच्चे, सब फैमिली वाले, दोनों नंद और वो सब लोग चले गए ब्यास, पंजाब चले गए। सब मैंने बताया था आप लोगों को सत्संग में, मतलब वहाँ पे 2 दिन पहले इसलिए गए हैं। सत्संग तो सैटरडे संडे होता है, पर 2-3 दिन पहले इसलिए गए ताकि घूम सके, अच्छे से एंजॉय कर सके। और वैसे भी इसलिए छुट्टी है बच्चों की इस टाइम पे, और हम इसलिए जा पाए क्योंकि प्राइवेट जॉब करते हैं हस्बैंड जो है, तो इसलिए छुट्टी नहीं मिल पाती है। और जेठ जी और तो सब गवर्नमेंट जॉब है उनकी, तो इसलिए भी। तो सिस्टर इन लॉस भी गई हुई हैं दोनों। और जो है हम लोग जाएंगे परसों फ्राइडे में, कल का दिन है हम भी। तो मैं अभी सोच रही हूँ थोड़ी पैकिंग वैकिंग कर लेती हूँ, मतलब प्रेस कर लेती हूँ अपने कपड़ों पे, हस्बैंड के कपड़ों पे। फिर पैकिंग जब शाम को हस्बैंड आएंगे, तो जो बचा कुचा होगा, जो पैक करना होगा, तो शाम में कर लेंगे, नहीं तो कल में कर लेंगे, क्योंकि परसों हम निकलेंगे। लेकिन निकलते फिर जिस दिन निकलते हैं ना, उस दिन पैकिंग तो हो नहीं पाती है। जिसमें मतलब नहाना धोना, ये फिर खाना बना के लेकर के जाएंगे, क्योंकि 8 बजे ट्रेन है, तो टाइम पे पहुंचना है। तो 7 बजे खाना खाएंगे, तो रात में तो खाना वहीं पर ही खा लेंगे। लेकर के जाऊंगी, मैं देखती हूँ क्या बनाऊंगी, आई डोंट नो। तो बस इस टाइम पे फिलहाल मैं प्रेस करने जाने के लिए। चलिए गाइस, फाइनली वो दिन आ ही गया है जब हम लोग जा रहे हैं ब्यास, क्योंकि मैं कई दिन से कह भी रही थी आपको। तो आज मैं पैकिंग कर रही हूँ, बुधवार को थोड़ी प्रेस वगैरह कर रही हूँ, बिकॉज था तो सिस्टर इन लोग का यहीं पे आने का, क्योंकि वो घर ही आती है फिर जाती है ब्यास। पर उनके वो भी यहीं पे रहती है लोकल में, लेकिन इस बार वो नहीं आई, उधर से उधर ही निकल गए सब एक साथ ही हैं। जो छोटे वाले जेठ जी हैं वो कल को आएंगे, तो मैंने कहा फिर वो कल को आएंगे तो कल पूरा दिन मैं कुछ कर नहीं पाऊंगी, परसों हमें निकलना है। तो आज ही जो छोटी मोटी पैकिंग होती है, और ये पैकिंग जो मैं दिखाऊंगी आपको, ये पैकिंग मेरी सिर्फ 40% हो चुकी होगी, 60% रह जाएगी। वो मुझे कल रात में करनी है, रात को 2 बजे तक जाग के चुटर पुटर जो सामान रहता है वो सब। और ये दुपट्टा इसलिए कवर अप करके देख रही थी फेस पे, कि धूप वगैरह में रहना पड़ता है ना, वहाँ पे सत्संग में जाते हैं तो धूप तो लगती है पूरा दिन। अब गर्मी भी हो गई है स्टार्ट, सो इसलिए भी। और हाँ जी गाइस, जो लोग मेरी वीडियोस को पहली बार देख रहे हैं, तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है, वीडियो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, एक प्यारा सा कमेंट कीजिएगा। सो ये कपड़े ना मैंने हस्बैंड के रात में ही निकलवा लिए थे ट्रक में से। स्टोर रूम दिख रहा है इधर, इसमें रखे थे उनके अंदर, मेरे भी वहीं थे, तो मैंने निकलवा लिए थे। जो आपको पहनने हैं वहाँ पर वो मुझे बता दीजिए। तो उन्होंने 3 जोड़े निकाले हैं, 3 मैंने उनके लिए, 3 अपने लिए है, और एक हमने लिया है सोने के लिए। मैंने नाइट सूट लिया है, जैसे ये पहना है इस टाइप का ब्लू कलर का। बेबी का एक टी-शर्ट और लोअर लिया है, उनका भी एक ऐसी लोअर लूँगी, वो लिया नहीं है। तो 4 जोड़े हैं सबके, क्योंकि 4 दिन तो लगेंगे ही आने जाने में। और जो जेठ जी हैं वो बुधवार को गए हैं और मंडे को आएंगे, और जो दूसरे जेठ जी कल को जाएंगे बृहस्पतिवार को, तो वो भी मंडे में आएंगे सब। हम एक ही ट्रेन से रिजर्वेशन करवाया हुआ है उन्होंने, तो हम तो जो है फिर उधर से आएंगे हम एक ही ट्रेन से सब साथ। तो फाइनली जो है हमारी पैकिंग हो गई स्टार्ट। फटाफट से कर लेते हैं प्रेस, क्योंकि प्रेस करते मेरे को 2 बज गए थे गाइस, आपको विश्वास नहीं आएगा। हस्बैंड लंच करने 2:30 बजे आते हैं, फिर मैंने फटाफट रोटी बनाई। फिर लंच वगैरह करने के बाद मैं इतनी थकान सी हो गई, क्योंकि 2 बार घर धुला, झाड़ू पोछा, नाश्ता खाना, ये वो ढेरों काम होते हैं। और फिर छोटी छोटी चीज़ें, ये यहाँ पर पड़ी है, ये यहाँ पे पड़ी है, वो चीज़ देख के ना मैं थोड़ा अपने घर को समेट के चलना पड़ता है गाइस। सो जब ये वीडियो आपको जाएगी तो हम आ चुके होंगे, क्योंकि ये वीडियो 1 दिन पहले बनी है, 2 दिन पहले, और 1 दिन गेस्ट मतलब जेठ जी और आए थे घर पे, और अगले दिन हम निकल गए थे। तो ये एडिट नहीं हुई, तो ये बाद में ही डलेगी, बाद में ही मिलेगी। तो खैर हमारी पैकिंग हो रही है जाने की। और आप सोच रहे होंगे सत्संग में जा रही, इतना खुश थी मेरे लिए सत्संग से, उनसे बढ़कर कुछ है ही नहीं दुनिया में, सच्ची में।
तो मैं आज वहाँ पे जा रही हूँ। जो चीज़ मेरे लिए सबसे ज़्यादा जिसकी मेरी लाइफ में वैल्यू है, हमारे बाबा जी की, जिनका हमने नामदान लिया हुआ है, तो हम वहीं पर जा रहे हैं, राधा स्वामी सत्संग ब्याह सहारनपुर। तो चलिए जी, अब हमारी जो है प्रेस इस टाइम पे लाइट जा चुकी है। तो लाइट जा चुकी है तो प्रेस ठंडी नहीं होती ना, एकदम गर्म थी। तो जैसी गर्म थी तैसी 2 मिनट के अंदर लाइट आ गई। तो थैंक गॉड आ गई। ये देखिए हस्बैंड की शर्ट जो है बहुत प्यारी है, बहुत ज़्यादा। वो घर में सिंपल से पहनते हैं, बड़ी प्यारी प्यारी शर्ट। इस तरह की शर्टें मुझे बहुत पसंद है। और ये जो है ये मेरा सूट, ये भी बहुत कंफर्टेबल सूट है, बहुत ज़्यादा। बिल्कुल एक कहते हैं ना कि बहुत सॉफ्ट वाली जॉर्जेट है। जॉर्जेट तो है ही नहीं है, बिल्कुल सॉफ्ट मटेरियल है इसका, तो कंफर्टेबल रहेगा। तो ये देखना है कि ठंडे भी लेने हैं, कपड़े सारे ठंडे लिए हैं, बट एक आधा हल्का सा गर्म ले लेंगे, ब्लैंकेट या कुछ भी ले सकते हैं, जिससे कि अगर हल्की फुल्की ठंडी लगे शाम वाम में तो उसको बच्चे को उड़ा दे। तो फटाफट से पैकिंग कर लेते हैं गाइस। और बस उसके बाद फिर जो है हस्बैंड आएंगे, खाना वाना खा के फिर बर्तन वगैरह साफ़ करके देखती हूँ 1 घंटा बेबी सो जाए तो सो जाए, क्योंकि कल भी नहीं सोएगा। जब जेठ जी सब गेस्ट होते हैं ना, ये पूरे दिन नहीं सोता है, फिर और ज़्यादा वो हो जाता है ना, फिर अजीब सा कि मम्मा नींद आ रही है ये वो। फिर शाम में रात में सोएगा 7 बजे, फिर रात में नहीं सोता, रात के 2-2 3-3 बज जाते हैं। और 1 हफ्ते से ना जाने क्या हो रहा है गाइस, मेरे को ना नींद नहीं आ रही है। मैं रात के 3 बजे सो रही हूँ, सुबह उठ जाती हूँ 7 बजे 7:30 बजे, 4 घंटे की नींद ले रही हूँ। और दिन में मैं लेट जाऊँगी तो मुझे नींद नहीं आएगी। मैं इस चीज़ से बहुत परेशान हो रही हूँ। तो बस अभी जो है फटाफट से कर लेते हैं प्रेस। हो चुके हैं। अभी देखिए बैग रखा है यहाँ पर, इस बैग में तो कुछ भी नहीं आएगा कपड़े। एक और हमें वैसा लेना पड़ेगा जिससे होता है ना कैरी बैग, वैसे वाला देखते हैं। सो मैंने इसके अंदर कपड़े नहीं रखे हैं अभी, बिकॉज हमारे पास बड़ा बैग नहीं है, और बड़ा है तो बहुत ज़्यादा बड़ा है, वो अजीब लगेगा। उसमें तो 2-2 रिजे आ जाएंगे, आपको पता ही है। तो फिर इस तरह के ही बैग है हमारे पास जो भी हैं, तो ऐसे ही ले लेंगे। एक तो पिट्ठू बैग ले लेंगे, और जो है ये ब्लैंकेट रखेंगे वहाँ के लिए ना, डबल है ना ये, इसमें हम 3 आराम से जाते हैं। ज़्यादा मोटी भी नहीं है, लाइट वेट है और गर्म है, ठीक है, रात के लिए ना, सोने के लिए। तो ये कपड़े ना मैंने ना एक्चुअली प्रेस करके मैंने इस बॉक्स में रख दिए फ़िलहाल, बिकॉज कुछ छूट भी गए हैं कपड़े एक आधा, तो रात में करेंगे। और जो तैयारी करनी है, जो भी और कपड़े हैं, कुछ रह जाता है ना, तो मैं हस्बैंड के सामने ही पैक करूँगी, बिकॉज अगर मेरे से कुछ छूट जाएगा बाई चांस तो मेरे को याद दिला दे। शायद वैसे हम कभी नहीं कराते, खुद ही करती हूँ, बट फिर भी 2 जनों के साथ हो ना तो फिर ठीक रहता है। और अभी मेरे को शाम को, और बड़े जेठ जी, उनके बच्चे और छोटी दीदी, बड़ी दीदी, सब लोग चले गए आज सुबह ही सत्संग। और जो हमारे बेटा नहीं, जो हमारे छोटे वाले जेठ जी हैं वो आउट ऑफ सिटी रहते हैं, तो उनकी ट्रेन कल शाम की है, तो वो लोग कल शाम को जाएंगे, शायद यहाँ पर आएंगे कल को, तो देखते हैं। और फिर हम जाएंगे परसों शाम को। ओके, तो चलिए जी, तो रेडी कर लेते हैं इसको, सुलाने की तैयारी। जल्दी देखिए जरा, खा लिया इसलिए उठा लिया। हाल ही में ना लास्ट मंथ मेरी तबीयत सी ख़राब चल रही थी, तो उस टाइम पे मैं ऊपर धुल नहीं पाई हफ्ते भर तक। देखिए आपसे क्या वो झूठ बोलना, क्योंकि यहाँ पे हम लोग रहते तो है नहीं ऊपर वाले मकान में, तो बहुत जब मैंने हफ्ते बाद धोया इतना गंदा निकला, क्योंकि ऊपर ना ममटी नहीं बनी हुई, सामने खुला है ना, देखिए ना आपको मैट की चिक ना थोड़ा ख़राब हो चुके हैं, इसलिए तो डस्ट आती है। तो फिर मैंने अब ये कर लिया कि चाहे थोड़ा पानी डाल के ना इसको धुलते रहो हर दूसरे तीसरे दिन, भले ही हम ऊपर आते हैं, फ्लैश वगैरह ये सिंक वगैरह लगी हुई है, सब चीज़ है, बट ऊपर करना ही क्या, नीचे ही रह के मेरे तो नीचे ही काम नहीं निपटता। ऊपर कमरों में तो लोग लगा हुआ है, बट हाँ ये है कि जो है ऊपर आती हूँ कपड़े वगैरह डालने के लिए, लेकिन दूसरे तीसरे दिन रोज़ धो रही हूँ मैं इसको, तो फटाफट धुल जाता है। तो मैंने कहा इसको साफ़ कर लेते हैं, क्योंकि फिर जो है कल तो कुछ होगा नहीं, परसों और फिर 2-3 दिन वहाँ रहेंगे तो 1 हफ्ता लग जाएगा, बहुत गंदा हो जाएगा और भी ज़्यादा। तो ये भी अच्छे से क्लीन कर लिया। नीचे का तो 2 बार धुल गया, ऊपर का धुल गया, ऊपर से पैकिंग करना, बस पूछे ही मत। और अभी जो है मैं सब्ज़ी बना रही हूँ, आप देख रहे हो, कद्दू बनाऊँगी, कद्दू बना के 1-2 रोटी बनाऊँगी, चावल बनाऊँगी, फिर मेरे को मार्केट जाना है। मार्केट हमारे 2.5 घंटे लग गए थे, लिया हमने कुछ नहीं। मेरी जो पायल थी ना वो ठीक कराई, थोड़े गोलगप्पे खाए, और डॉक्टर के यहाँ पे गई दवाई लेने। मेरी दवाई ना कुछ ख़त्म हो चुकी थी, जो होम्योपैथिक चल रही है, आप लोगों को पता ही है, तो कुछ टैबलेट्स ख़त्म हो चुकी थी, वो लेके आई। और जो है, और फिर कहाँ पे गए हम, और कॉस्मेटिक की शॉप पे गए, देखा होगा आपने, कुछ क्या लेना था मेरे को, स्पंज वगैरह कुछ मेरे को भूल गई। और जो है क्या कहते हैं उसको, जनरल स्टोर पे गए और सब्जी ली, मतलब ये करके 10-15 मिनट करके 2.5 घंटे लग गए हमारे। फिर वहाँ से आके रात के 10 बजे हमने खाना खाया, 10:30 तक खाना खाया, 11 बजे फिर से पैकिंग में लग गई। जो काम बचा था
वो रात को किया, और फिर भी मेरा सारा काम रह गया। छोटा छोटा जो सामान है ना सब रह गया, वो तो जाते टाइम ही फटाफट करेंगे क्योंकि इतना टाइम नहीं बचा, तो मैं फटाफट से सब्ज़ी बना लेती हूँ गाइस। तो आज तो मतलब पता नहीं चलता ना, कहीं जाते हैं ना तो फिर ऐसे ही होता है, भगदड़ी मच जाती है। मेरे लिए तो इसलिए मस्ती है गाइस, 2-3 घंटे मुझे फ़ोन को देने पड़ते हैं। बच्चा छोटा है, वो भी परेशान करता है, ऊपर से हस्बैंड ड्यूटी जाते हैं ना, तो उनकी हेल्प तो मिलती नहीं। वो रात में आते हैं 8 साढ़े 8 बजे, फिर खाना वाना खाएंगे 10 ऐसे बज जाते हैं, उनकी हेल्प नहीं मिलती है। फिर वो कि सामान जो छोटे मोटे बच जाते हैं ना कि ये ले आना वो ले आना, तो फिर वो भी लेट आते हैं, तो उस चक्कर में भी बहुत डिले हो जाता है। तो मुझे खुद ही करना पड़ता है सब कुछ मैनेज। तो ये दूध इतनी जगह रखा है क्या ही बताऊँ, क्योंकि ना 2 जगह का दूध तो हमारे घर का है, 2 जगह का जेठ जी का जो सुबह आए थे ना, तो एक तो उनका फट गया, वो पता नहीं शायद फ्रिज में रखना भूल गए होंगे शायद, तो उन्होंने गर्म नहीं किया होगा। एक जगह का सही है, तो 2 जगह का हमारे घर का 3 जगह का दूध बचा है, तो इसको देखते हैं 3 बाउल में है जो। तो कद्दू इतना टेस्टी बना है ना, सच्ची में बहुत टेस्टी बनाती हूँ मैं, रियली में विश्वास नहीं आ गया आपको, कद्दू भी कोई सब्जी है बट सच में बहुत अच्छा बनता है। चलिए जी। थोड़ा रेडी हो चुकी, मैंने यही पहन लिया है क्योंकि मेरे को बस मार्केट ही तो जाना, बाइक पे रहना तो गंदा तो होगा नहीं। ये वैसे बहुत अच्छा सूट है, बहुत प्यारा। आ चुके हैं, हम निकलते हैं ऊपर से। चलिए निकलते हैं, दुपट्टा उठा लेती हूँ आज। डॉक्टर है जहाँ पे हम आए हैं उनके क्लिनिक पे, तो ये बेबी वहाँ पे मस्ती कर रहा है क्योंकि वो पेशेंट देख रहे हैं अंदर, तो इसलिए भी। तो मैंने कहा हम यहीं पर ही खड़े गए वेटिंग में, तो थोड़ा सा तो ये मस्ती कर रहे हैं मेन गेट के पास भी, इधर से उधर इधर से उधर। और फिर इसके बाद ज्वेलर्स के यहाँ गई तो हस्बैंड को फ़ोन दे दिया, उन्होंने बनाया नहीं क्योंकि जो है ना मैं ही पहले अंदर गई थी ज्वेलर्स के यहाँ, कि वो एक्चुअली हम जिस टाइम गए वो जो है अपनी दुकान जो है बढ़ाने वाले थे, तो जाने वाले थे। तो उस टाइम पे मैंने फिर इन्हें बोला, तो ये कहने लगे इनके ध्यान नहीं रहा वो सब करना। तो यहाँ से मैंने मुझे स्पंज लेके आना है शायद, हाँ जी वही लेना है बस, और कुछ नहीं। तो ये देखिए मैं शॉप पे खड़ी हूँ अंदर, और बस इसके बाद जो है फिर सीधा से निकलते हैं। और बस यहाँ के बाद ना फिर हमें इसके बाद में, इससे पहले शायद इसके बाद मैंने सब्ज़ी वगैरह ली क्योंकि हमारे 2-3 राउंड लगे यहीं के यहीं। तो बस फटाफट से फिर हम इधर की साइड चल दिए क्योंकि यहाँ से ना हमें सॉक्स लेनी थी, क्या लेना था मेरे को याद नहीं, बेबी के लिए सॉक्स तो हैं पर कॉटन वाली सॉक्स लेनी है। तो ये चीज़ें ना छोटी मोटी कॉटन की सॉक्स ली है, स्पंज लिया है, पायल ठीक कराई, मेरी 2 जोड़ी पायल की ख़राब हो रखी है गाइस, मतलब दोनों की दोनों। तो जो है मैं पहनती भी नहीं हूँ, कम ही पहनती हूँ इसलिए बस। और फिर जो है यहाँ पर हमने गोलगप्पे खाए, हस्बैंड को वीडियो दी, फ़ोन दिया, तो यहाँ पे लेडीज़ खड़ी थी ना, पीछे भी बहुत लाइट थी, तो वीडियो मैंने नहीं बनाया, बस इतना ही बनाया गाइस। चलिए मैं आ गई हूँ दवाई वगैरह लेके, बेटा रुको। और ये जो मेरी पायल है ना, इन गई टूट गया था लोग, तो ये ठीक करा के आए। हम गए थे सुनार के यहाँ पे दवाई लेने गए थे, और कहाँ गए थे, गोलगप्पे खा के मैंने दिखाया मैंने आपको, इन्होंने वीडियो नहीं बनाई। ये कहते हैं मार्केट में मत बनाओ, मार्केट में मत बनाओ। तो गोलगप्पे खा के आए हैं, पायल होली है, डॉक्टर दुकान पे आए हैं, अपॉर्चुनिटी दुकान पे गए थे, रिफाइंड वगैरह लेके आए, सब्जी वगैरह ले गए। तो गाइस 2 घंटे हो चुके हैं, मैं 2 घंटे में आए हैं, और अभी जस्ट आते मैंने सीटी लगाई तो 9:45 हो चुके हैं, 10 बजने वाले हैं। तो अभी हम फटाफट में चेंज कर लेते हैं, फिर हम करेंगे डिनर। ओके, ऐसे गोलगप्पे खा के ना पानी प्यास लग गई, बट मैं पानी नहीं पीऊँगी, अगर मैंने पानी पी लिया तो मैं खाना बिल्कुल नहीं खा पाऊँगी, तो सभी। फिर मुझे पैकिंग भी करनी गाइस, फिर दवाई भी खानी, मतलब रात के 2 बज जाएंगे आगे। तो चलिए हाँ जी गाइस आ जाइए, प्लेट लग चुकी है, कद्दू चावल रोटी बहुत अच्छे बने थे सच्ची में। आप लोग आओगे ना तो आप लोगों को खिलाऊंगी और आपको बहुत पसंद आएंगे। तो चलिए जी लास्ट की पैकिंग करते हैं। तो गाइस हम कर रहे हैं पैकिंग, ये देखिए ये शर्ट है ना, प्लेन की शर्ट
शर्ट है एंड एक पैंट है एंड ये एक शर्ट है एंड बैठ के यार। तो चलो इनको रखते हैं, ये तो सबसे ऊपर रहेंगे है ना, इन्हें तो बाहर बॉक्स में ही रख दूंगी फिर जाने के लिए, फिर बैग में बैग भरेगा ना ऐसे ही। हमें ये जो ड्रेस है ये आप पहन के जाओगे, ये जो कपड़े हैं जो ब्लैक होता है, ये वाले जो कपड़े हैं एंड ये वाले मैं रख लेती हूँ बैग में। ओके देन जो ब्लैक थोड़ा चौड़ाई में लेना पड़ेगा बैग है ना, पैंट की थोड़ी टैब ऐसी है ना, इसकी लेंथ तो अच्छी है, लंबाई चौड़ाई अच्छी है, थोड़ी सी ठीक नहीं है। बस जी नहीं जी नहीं जी। एंड ये दिस इज माई माई माई, ये तो हम दुपट्टा पहन के जाएंगे ये वाला है ना, इसको इधर रख लेते हैं। बेबी का ये ड्रेस एंड बेबी का ये तो मैंने ऐसे ही वहाँ पे सोने होने के लिए टी शर्ट्स में ये एक्स्ट्रा ले लिया, ये भी ले लिया। और यार इसके कपड़े कहाँ गए, एक जोड़ा और था इसका नया, अभी तो एक ही दिख रहा है। ये वाला मोस्ट फेवरेट है ना बेबी, ये तो इसमें मैच करेगा।